आज मैं आपको वह ज्ञान सुनाने वाला हूं जिसने एक टूटे हुए योद्धा को अर्जुन से अर्जुन महान बना दिया और एक साधारण सारथी को परमात्मा के रूप में प्रकट किया। यह सिर्फ गीता नहीं, यह जीवन बदल देने वाली आवाज है। चलिए आरंभ करें महान कथा भगवद गीता की। अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग, गहरी पीड़ा और मानसिक टूटन। कुरुक्षेत्र में सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। अर्जुन रथ पर खड़े होकर सामने देखते हैं। गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, सगे भाई, मामा, चाचा, मित्र, उनका दिल दहल जाता है। वे कहते हैं, कृष्ण, इन सबको मारकर क्या मिलेगा? मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं अपने ही रक्त का संहार नहीं कर सकता। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा है। अर्जुन का मन धर्म और मोह के बीच फंस जाता है। यह अध्याय सिखाता है, जब मनुष्य भ्रम में होता है तब उसके निर्णय गलत हो जाते हैं और यही भ्रम अध्यात्म का द्वार खोलता है। गुरवान संघार सांख्य योग, आत्मा का ज्ञान, जीवन का सबसे गुमेरा गहरा सत्य। कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, अर्जुन, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। यहां से वह दिव्य ज्ञान शुरू होता है। आत्मा की विशेषताएं यहां न जन्म लेती है न मरती है। पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकता, 5 तलवार काट नहीं सकती। शरीर बदलना ऐसे है जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेना। कृष्ण कहते हैं, मृत्यु कुछ नहीं, सिर्फ यात्रा का एक पड़ाव है। यह अध्याय मनुष्य को निर्भीक बनाता है। अध्याय 3। कर्म योग, जीवन का नियम, कर्म करना जरूरी है। कृष्ण कहते हैं, कर्म से भागना अधर्म है, भाग लेना चाहेगा। फल की इच्छा दुख देती है, बिना अपेक्षा के कर्म करने वाला शांत रहता है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तुम्हारा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। अगर तुम भागोगे तो लोग भी तुमसे सीखेंगे। भगवान बताते हैं, कर्म करो, फल मुझे सौंप दो, मन शुद्ध हो जाएगा। अध्याय 4। ज्ञान, कर्म, संन्यास योग, भगवान के अवतार का रहस्य। कृष्ण कहते हैं, मैं जन्म नहीं लेता, मैं अवतार लेता हूं। जब धरती पर अधर्म बढ़ जाए, निर्दोष रोने लगे, दुष्ट बलवान हो जाए, तब भगवान अवतार लेते हैं। कर्म और ज्ञान दोनों साथ हों तो जीवन महान बनता है। सच्चा ज्ञानी कर्म करता है लेकिन फल में मन नहीं लगाता। जो सबको भगवान का रूप मानता है उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। सच्चा ज्ञानी कर्म करता है। संन्यास योग, त्याग का असली अर्थ। कृष्ण बताते हैं, त्याग का मतलब घर छोड़ना नहीं, फल छोड़ना है। कर्म करते हुए यदि मन शांत हो और फल भगवान को समर्पित हो तो वही सच्चा संन्यास है ना। अध्याय 6। ध्यान योग, मन को जीतने का विज्ञान। क्या है? कृष्ण विस्तार से बताते हैं, ध्यान के नियम। 1. मन को एक वस्तु पर टिकाना। 2. सांस को संतुलित करना। 3. शरीर को स्थिर रखना। 4. लालच, दंभ, क्रोध से दूर रहना। प्रतिदिन अभ्यास करना। कृष्ण कहते हैं, मन ही तुम्हारा मित्र है, मन ही तुम्हारा शत्रु। अर्जुन पूछता है, मन तो चंचल है, कैसे रोके? कृष्ण, अभ्यास और वैराग्य से मन को जीता जाता है। कृष्ण पहली बार बताते हैं, अर्जुन, पूरी सृष्टि मेरी शक्तियों से चल रही है। जहां देखो वहां कृष्ण ही कृष्ण। पानी में स्वाद, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, आग की ऊष्मा, मन में बुद्धि, जीवन में गति, सब भगवान की विभूतियां हैं। अक्षर ब्रह्म योग, मृत्यु का रहस्य। कृष्ण मृत्यु के बाद होने वाली यात्रा बताते हैं। अंतिम समय में जिस भाव से मन जाएगा वो उसी की गति पाएगा। इलिसिया, अंधकार लोक। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अपने मन के खेद में बिनतीबाजी होता है, उसके गवाते पुण्यजौन में मिला। आसन्नोक, पता वो है। अध्याय 9। राजविद्या, राजगुह योग। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह सबसे गहरा रहस्य है। भगवान क्या चाहते हैं? 1. सिर्फ प्रेम। 2. सच्चा मन। 6. वंजिर कर दो। सरलता। कृष्ण,
एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल, प्रेम से दो, मैं स्वीकार कर लूंगा। यह अध्याय भक्ति का फूल है। अध्याय 10 विभूति योग। कृष्ण बताते हैं, पर्वतों में मैं मेरु हूं, ऋषियों में मैं नारद हूं, देवताओं में मैं इंद्र हूं, पक्षियों में गरुड़ हूं, पशुओं में सिंह हूं, शस्त्रों में सुदर्शन, धाराओं में गंगा, गीतों में सामवेद। कृष्ण, अर्जुन मेरी शक्ति अनंत है, कोई सीमाएं नहीं। अर्जुन विस्मित हो जाता है। अध्याय 11 विराट रूप, सृष्टि का सबसे बड़ा दर्शन। कृष्ण, यदि आप चाहें मुझे अपना वास्तविक रूप दिखाएं। और सृष्टि फट खुलती है। अनगिनत ब्रह्मांडों का दृश्य, हजारों सूर्य का तेज, अनंत मुख, अनगिनत आंखें, सब देवता अंदर। अर्जुन रोने लगता है, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के जनक हैं, आप ही विनाश है। अध्याय 12 भक्ति योग, प्यारे भक्त के लक्षण। जो अहंकार रहित, मधुर भाषी, हर किसी से प्रेम करने वाला, शांत स्वभाव के अत्यंत प्रिय मानते हैं। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्र योग, शरीर और आत्मा का विज्ञान। कृष्ण समझाते हैं, शरीर क्षेत्र खेत, आत्मा क्षेत्र जन किसान। शरीर मिट्टी है, आत्मा किसान है। और भी गुण, प्रकृति कैसे हमें नियंत्रित करती है। 3 गुण हर मनुष्य में होते हैं, सत्व, शांति, दया, क्षमा, लालच, गति, महत्वाकांक्षा, अज्ञान, आलस्य, क्रोध। कृष्ण, जो गुणों से ऊपर उठ गया वही मुक्त है। और 3 गुण कहा कृष्ण है, बस मैं किसान बाती हूं, वह परम पुरुष हूं जिसके द्वारा यह संपूर्ण संसार संचालित है। यह अध्याय ब्रह्मांड का नकाशा है। जोड़ लॉइन। अध्याय 16 दैवी और आसुरी प्रकृति। दैवी गुण, अहिंसा, सत्य, त्याग, दया, भक्ति, विनम्रता। आसुरी गुण, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अत्याचार। कृष्ण, दैवी प्रकृति वाला मोक्ष पाता है, आसुरी वाला दुख, दैन। अध्याय 17 श्रद्धा का विज्ञान। हर व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव से बनती है। सात्विक आस्था भगवान, राजसिक आस्था धन शक्ति, तामसिक आस्था शराब हिंसा। सब 3 प्रकार के होते हैं। देन अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, गीता का अंतिम और श्रेष्ठ संदेश। ये कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अपने कर्तव्य को मत छोड़ो, मुझ में पूर्ण शरण लो, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन रोते हुए कहता है, कृष्ण, अब मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं युद्ध करूंगा। कृष्ण मुस्कुराते हैं, रथ आगे बढ़ता है, युद्ध शुरू होता है और धर्म की विजय तय हो जाती है। भाई, संपूर्ण गीता का सार एक ही वाक्य में, निस्वार्थ कर्म, शांत मन, यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। अगर श्री कृष्ण के इन दिव्य शब्दों ने आपके हृदय को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और ऐसी ही अनमोल कथाओं के लिए हमारे कृष्णवाणी परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली दिव्य कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे।